नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा सेट नंबर हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे 15। आपको बता दें कि ये जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आज हम लोग कवर करेंगे और ये लास्ट सेट होगा हमारा। आपको बता दें कि इसके पहले हमने 14 सेट करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूरा एडुटेरिया का सेट देखने को मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आपको बता दें कि 17/12/2023 को एग्ज़ाम होना है बिहार दरोगा। ठीक है, 1275 पदों के लिए। तो आपको इस बार डबल स्टार लगाना है, तो आप लोग जाकर सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्विक रिवीजन के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है, पूरा 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम लोग टोटल 15 नंबर सेट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले और भी एग्जाम्स का मैं सेट लाता रहूँगा और आप लोग बने रहिए चैनल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेलियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में आपका यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक आपका यहाँ पर साइनाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे दो परमाणुओं के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित यानी ट्रांसमिटेड होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका हो जाएगा केवल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही दिया गया है। बाकी इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, नहीं ये गलत है। इनमें परमाणु की संख्या, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला। गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। भारी जल में, यहाँ पे भारी जल में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Ca2 और Mg2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारी जल जो होता है, भारी जल में कैल्शियम आयन होता है यहाँ पर। ठीक है, और तथा यहाँ पर अभिक्रिया का प्रदान, यहाँ पर देखेंगे अवक्षेप प्रदान करती है। ठीक है, और इसके कारण ही जो है घुलनशील पदार्थ जो होता है कपड़े की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाती है, यही कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, बाईं से कहाँ जाते हैं, दाईं ओर। ठीक है, तब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के एक इकाई से यहाँ पर क्या होती है, तो बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डैश में क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि अभिलंब रेखा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अभिलंब रेखा, अभिलंब यहाँ पे अभिलंब रेखा विभाजित करता है। नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी। ठीक है, त्रिज्या जो है फोकस दूरी एफ किसके बराबर होता है, यहाँ पे क्या होती है, तो सौर विकिरण यहाँ पर आपका जो होगा दुगनी हो जाएगा। ध्यान देंगे दुगनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की कुल में क्या होता है, डैश का केवल 1% हरे पौधों में अवशोषित होता है। तो आपका सौर विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उस कथन को पहचानिए जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे बी। मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है, उनको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप बता दें आपको कि लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग पूरा कवर करेंगे। आपका एग्जाम जो है 17 दिसंबर को है, तो बहुत जल्द आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे वोल्ट एम्पियर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे अग्न्याशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग यहाँ पर डैश दे रखा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा श्रवण करता है। नेक्स्ट हाइड्रा और खमीर यहाँ पे डैश है द्वारा प्रजनन में सक्षम है, तो बिल्कुल आपका यहाँ हो जाएगा डी मुकुलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे चालक, यहाँ चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बायोगैस विशेष रूप में उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है, तो देखिए यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें हीम के रूप में लोहा रहता है, ठीक है, और ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन के रूप में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है। और एक आपको बता दें कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 100 ml से, ध्यान देंगे 100 ml के रक्त से यहाँ पे 14 से 15 ग्राम जो होता है क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। चलिए नेक्स्ट मनुष्य के यहाँ पे में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो देखिए पाचन की प्रक्रिया होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो माउथ से होती है, यानी मुंह से होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि मानव शरीर में पाचन जो होता है अधिकांश भाग जो होता है कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत आपको बता दें में संपन्न होता है, ठीक है। और इसके अलावा पचे हुए जो भोजन होते हैं उसका अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यहाँ पर आपका असत्य पूछ रहा है, तो वास्को डी गामा 1498 में आया था, ये सही है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत की यात्रा की, ये भी सही है। यहाँ पे असत्य बताना है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि भारत में अल्फांसो यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 9 जो आया था वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, और इसने जो है शांत जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर का पालन किया था। और अल्बुकर्क जो था, ठीक है, ये 1509 से 1515 ईस्वी में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखने वाला था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में यहाँ पर कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, और सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये जो है ये सब घटना नहीं हुआ था, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली की समाप्ति हुई थी, किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और इसके समय में जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, इसमें बताया गया था कि कलकत्ता में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो कि 1774 में हुआ था, ठीक है। और पहले 5 वर्षीय योजना, फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई थी, और कलकत्ता में टकसाल की स्थापना हुई थी जिसको बनारस की संधि 1773 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1775 में बता दें आपको कि प्रथम यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध, पुरंदर की संधि और नंद कुमार को मृत्युदंडी दिया गया था, तो किनके समय में ये सब कार्य हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और सालबाई की संधि भी हुई थी, तो चलिए ये सब महत्वपूर्ण हो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो कार्य हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है, तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 दोनों। तो देखिए क्या दे रखा है, श्वेत विद्रोह मुंगेर और इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था, बिल्कुल सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मॉर्टियर डुरंड आयोग 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था, तो देखिए उस समय का वायसराय आपको बता दें कि लैंस डाउन्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंडियन मुसलमान का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे बॉम्बे एंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नारायण मेधाजी लोखंडे, ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। नेक्स्ट सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए सन्यासी विद्रोह जो था दोस्तों, ठीक है, आपको बता दें कि बंगाल में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी का कारण जो था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था तथा 1770 में बंगाल में के भयंकर अकाल में भी भू राजस्व की वसूली की गई थी। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व जो था मजमून शाह, मूसा शाह और द्विज नारायण आदि ने किया था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है अकाल वसूली, तीर्थ यात्रा और जमींदारी का प्रथा का विरोध हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा, ये दोनों कार्य हुआ था। नेक्स्ट देवराय, यहाँ पर देखेंगे देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो देवराय द्वितीय को देखिए 1422 से 1446, ध्यान देंगे आप लोग, 1422 से 1446 विजयनगर का महानतम शासक था। कौन? देवराय द्वितीय। और उनकी प्रजा ने उसे इमाडी देवराय की उपाधि प्रदान की थी। और इनके अभिलेखों में उसके लिए जगबेटर अर्थात हाथियों के शिकारी की उपाधि मिलने का उल्लेख है। तो देवराय द्वितीय के काल में ईरानी राजदूत जो था अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का यात्रा किया था। तो दोस्तों 1 से अधिक यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 से अधिक, क्योंकि जगबेटर और इमाडी देवराय कहा गया था। चलिए नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए सबसे बाद में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके सबसे पहले जो था क्या हुआ था कि देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था, हुमायूं ने अफगानों को हराया था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में यहाँ पर, जिसको शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, ठीक है, जो कि 1540 में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पे ध्यान देंगे 1540 में। तो शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखिए आपका वुड डिस्पैच जो था ये आया था सन 1854 में। ठीक है, उसके बाद एडम की रिपोर्ट जो थी यहाँ पर ये आपका 1835 में आया था। ठीक है, और कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर ध्यान देंगे 1857 में, और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए केसरी जो था वह मराठी में लिखी गई थी, और मराठा जो था यहाँ पर मराठा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। देखिए मराठी में केसरी लिखी गई थी और अंग्रेजी में मराठा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की? तो डुप्ले ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता दें कि भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर 2019 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान लागू किया, जो कि दे रखा है। उसके बाद आपको बता दें कि इस अधिनियम के अनुसार विषयों को 2 समूहों में बांटा गया था। ठीक है, और एक को आरक्षित और दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया था। चलिए नेक्स्ट, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो देखिए आदिवासी शब्द का प्रयोग आपका सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी का अर्थ होता है आदिम लोग, क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ठक्कर बापा ने पहली बार शब्द का प्रयोग किया था। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर को लोकप्रिय रूप से ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। कौन? तो बापा, ठक्कर बापा। इनका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका किया गया था चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक
पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का था, ठीक है। और एहोल अभिलेख द्वारा इसी के द्वारा जारी किया गया था। एहोल शिलालेख की रचना जो है, ठीक है, उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। और इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो देखिए, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3। अब दलितों का यहाँ पे संविधान में प्रयोग नहीं किया गया। आपको बता दें कि दलित शब्द का जो संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान में बच्चों और स्त्रियों, जनजातियों के विरुद्ध यहाँ पर अधिकार स्वीकृति प्रदान की गई है। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद जो है यहाँ पे 23-24, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो देखिए, आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि भारत का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका यूज नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो संरचना है क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा। आप देखेंगे अगला, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल सही है। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय शासन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। देख लेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो होगा 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बी प्लस सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम लोग। सूची 1 को 2 से मिलान करना है और आपको बताना है। तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो हुआ है यहाँ पर आपका अनुच्छेद हो जाएगा 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ 4, ठीक है। उसके बाद सामान्य नागरिक संहिता, तो ये आया था आर्टिकल 44। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका को कार्यपालिका से, तो अनुच्छेद 50। तो यहाँ पे 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, देख लेंगे 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से देखिए लिया गया आपका मूल अधिकार है मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका उद्देशिका का विचार है, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पालिका का स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि सब कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो देखिए उस समय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई करता है? तो देखिए ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में चर्चा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि संविधान संशोधन यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है और 368 के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा
और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे वरीयता क्रम के अनुसार यहाँ पे अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो देखिए ये होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है संबंधित राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में इसमें से किया गया है? तो मूल अधिकार एवं प्रस्तावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन, यहाँ पर निर्वाचन में किस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? तो देखिए आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 326, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गरीबी रेखा के नीचे सचिन यहाँ पे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 22% है, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है, तो बिल्कुल प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपका ब्रह्मकुंड जो है वह राजगीर में है। ठीक है, आपको बता दें कि ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, और यह राजगीर में स्थित है। राजगीर में स्थित अन्य जलकुंड है जैसे सूर्य कुंड, नानक कुंड और सप्तधारा। ठीक है, बाकी गया में आपको बता दें कि बोध गया, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और गया में ब्रह्म योनि है, विष्णुपद मंदिर है इत्यादि। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति के प्रावधानों यहाँ पर प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की वस्तुओं की अपेक्षा होती है, सही है। बाकी भारत में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका, ये गलत है। इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे 1 एवं 3 हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो आपका लगभग यहाँ पे 10%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो बिल्कुल इसका नाम आपका गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ज्यामितीय मोहंती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संतोष ट्रॉफी जो है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्नाटक की टीम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देश का पहला उच्च न्यायालय
कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया? तो केवल यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, यहाँ पे IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये किया गया दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो यहाँ पे देखेंगे 70,000 करोड़, आपका ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो आपका एरावत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया दोस्तों? यहाँ पे मोंगी बेवेंदी, लुई ब्रूस और ओलेक्सी एकिमोव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस IT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ले जाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? ठीक है, तो ये किया रूस ने, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किया है? ठीक है, तो ये की है दोस्तों गुजरात ने, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 के अनुसार किए गए राष्ट्रीय महोत्सव संबंधित एक को दूसरे मिलान करना है। तो चलिए देखिए, आदि पेरुक्कू उत्सव, ठीक है, यहाँ पे आदि पेरुक्कू उत्सव जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बितस्ता, तो बितस्ता जो है आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर राजा कृषि आपका उड़ीसा में हो जाएगा, और गज उत्सव जो है असम में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? तो आपका यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ दे रखा है बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में टेली घनत्व? तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य मिशन आदित्य L1 निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया था आपका PSLV C-30, यहाँ 57, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कैवा है? तो ये भारत का 42वां स्थान है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 3682, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च स्थानीय राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, U17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो ये किया गया दोस्तों आपका किर्गिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो रूपा पाई हो जाएंगे आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2023 से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है? ठीक है, तो ये चलाया जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, भारत का पहला जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, केरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है?
तो केरल सागर जो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थित है? तो देख लीजिए, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो है निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय झुकाव जो है वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका आइसोगोनिक रेखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी कांडला ज्वारीय पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनकृत है पतन है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है। ठीक है, तो ये तीनों आपका जो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश है? तो स्थलबद्ध देश आपका हो जाएगा लाओस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। एशिया महादेश स्थित है, यहाँ पर एशिया महादेश में स्थित है। स्थलरूप देश जो है आपको बता दें कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया एवं तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, लाओस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो देखिए पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और यहाँ दिल्ली दे रखा है। ठीक है, तो 93 का हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर जो है आपको बता दें कि 2000 यहाँ पर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण जो है आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर यहाँ पर कहा जाता है। भारत में हीरा का सर्वाधिक उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आपका मिलान है, तो 95 का देखेंगे, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3, 4, 2, 1। तो यहाँ देखेंगे युथांग घाटी जो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये सिक्किम में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है आपका जुक्कू घाटी, तो जुक्कू घाटी जो है ये नागालैंड में हो जाएगा। उसके बाद है कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और मरखा घाटी जो है ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आपका 96 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा 12 लीटर। उसके बाद देखेंगे 97, यदि गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, आप गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे 4πr² होता है। तो 4 × 22/7 गुने 63/2 का यहाँ पे 2 बार गुना कर देंगे और इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,474, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 98, एक पेन 14% के लाभ पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6% का लाभ। नेक्स्ट देखेंगे पुलिसकर्मी 99 का, तो ये आपका हो जाएगा डी 58.5 से 48.5 सेकेंड। और 100 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें अगला पद कौन सा यहाँ पर आएगा? तो डैश के बाद कौन सा आएगा? तो ये आपका हो जाएगा 82, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा सेट को कवर कर लिया है। आपको बता दें कि जिन्होंने भी इसके पहले का सेट नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे जा कर के एडुटेरिया का पूरा मैंने फुल सेट करवा दिया है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।